नमस्कार, मैं हूँ पवन पाठक, पीआरएसएस न्यूज अखंड भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से डोंबिवली स्वामी नारायण मंदिर में मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना पक्ष सिंधेगढ़ से उपस्थित है दुबे जी, जो कि ब्राह्मण समुदाय के एक अगुआ के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के अध्यक्ष अखिलेश तिवारी जी हैं और उनके तमाम ब्राह्मण समुदाय के लोग जो उनके पीछे खड़े हैं और उनको कंधे से कंधा मिला के भगवान परशुराम की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी तरह भगवान परशुराम का महोत्सव क्या हर जगह मनाना जरूरी है और ब्राह्मणों के गांव में गांव गांव घर घर यह उत्सव मनाने की प्रथा एक चालू की जा सकती है। जी, जी। जैसा कि आपने कहा कि एक ब्राह्मण समुदाय का अगुवाई, हमें नहीं लगता कि विश्व के धरातल पर इस ब्राह्मण समाज को कोई अगुवाई करने की क्षमता रखता हो। आज श्रद्धेय श्री परशुराम जी के सानिध्य में की जयंती के शुभ अवसर पे ब्राह्मण के ऐसे जैसे अखिलेश तिवारी जैसे लोगों ने अपने शिष्टमंडल को बना करके जिस ढंग से संस्थाओं के माध्यम से यह जयंती के शुभ अवसर पर मात्र महाराष्ट्र में नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में जर्रे जर्रे में इस जयंती के शुभ अवसर पे ये जो जनजागरण हुआ है, अब समय की मांग है कि ब्राह्मण को जागना नितांत आवश्यक हो गया है। क्योंकि इसके पहले वह चाहे जैसे मैंने अभी अपने भाषण में बात कहा कि जब भी देश को आवश्यकता पड़ी तो वंदे मातरम क्रांतिकारी मंगल पांडे ने कहा, रामचरितमानस लिखने की बात आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वेद व्यास उन्होंने गीता लिख डाली, महाभारत लिख डाली। तो तमाम ऐसे लोगों का ब्राह्मणों के प्रति एक आदर था। लेकिन आज संपूर्ण समाज का जनक है ब्राह्मण समाज की तरफ उंगली उठना शुरू हो गया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के, अपने जमात के लोगों को, अपने युवाओं को ये अपील करना चाहूंगा कि आज इस युग के अनुसार हम लोगों को एकत्र होने की आवश्यकता है। अच्छा दुबे जी, एकत्र होने की आवश्यकता है। जब ब्राह्मण अपनी भाषा और संस्कृति छोड़ते जा रहा है, पश्चिमी भाषा और संस्कृति को पकड़ते जा रहा है, उस पे आप लोग क्या मैसेज देंगे कि ब्राह्मण उन संस्कृति और भाषाओं को पुनर्धारण कर सके जिससे वो बर्बाद ना हो? जी, हमें नहीं लगता है कि हम किसी पाश्चात्य सभ्यता को हमने स्वीकार किया है और हमारी पाश्चात्य समस्या हमारे ऊपर हावी हुई है, हमारे समाज के ऊपर, विशेष करके ब्राह्मण समाज के ऊपर। अगर ऐसा रहा होता तो पतन हो जाता। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतने भारतीय संवैधानिक के मुताबिक तमाम आरक्षण का हमारे ऊपर पहाड़ गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी जिस देश, जिस प्रदेश, विश्व के पटल में देख लीजिए कि ब्राह्मण आज भी अग्रिम पंक्ति में बैठा आपको मिलेगा। पतन हो ही नहीं सकता। अरे माना कि 2, 4, 5 की संख्या में अगर हुई किसी ब्राह्मण को अभी हाल में ही रामभद्राचार्य जी का एक बयान ब्राह्मणों को खंड खंड कर दिया है, जिसमें त्रिशंकी भारत, त्रिशंकी ब्राह्मण समुदाय, कई समुदाय ऐसे बनते गए अलग अलग, जिससे ब्राह्मण का एक समूह कमजोर होता जा रहा है। ऐसे लोगों को कैसे आप रोकेंगे जो ब्राह्मणों को अलग अलग निगाहों से देखते हैं? जी, श्रद्धेय श्री भद्राचार्य जी महाराज जी, उन्होंने साबित कर दिया कि नेत्रहीन होने के बावजूद भी उस ब्राह्मण अस्तित्व को, आपको नहीं लगता है कि विश्व के पटल पर उन्होंने दिखाया अपने को, और उसके बावजूद भी माना कि उन्होंने ब्राह्मणों में कुछ पाठक दीक्षित के बात को लेकर के कहा और ब्राह्मणों ने आकर के उनसे कहा कि ऐसा कहेंगे तो हमारा समाज टूटेगा। वो हमारे घर की बात थी, हमारे परिवार की बात थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का न कोई आवाज उठी, उस बात हम लोग समझे उस बात को। हमारे ब्राह्मणों में कोई न मतभेद है न कभी रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आज ब्राह्मणों को एकत्र होने का आवश्यकता है और समय आ चुका है। अगर हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कहीं न राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में हमको जो चीज चाहिए या जो जिस ऊंचाई को प्राप्त करना है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। इस देश को 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश अकेला दिया, जिसमें 5 ब्राह्मण समाज के थे। आज समाज या देश को प्रधानमंत्री देने की बात तो छोड़ो, हम अपने राज्य को एक मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को जो सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी है, उसको अगर निर्माण करने में किसी की, जैसे लोहिया का नाम आता है, लेकिन उसके जन्मदाता जब जगनेश्वर मिश्रा जी कहे जाते थे। अगर समाजवादी पार्टी को कोई उठाया है, बनाया है, तो जगनेश्वर मिश्रा ने बनाया है। और बसपा, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को किसी ने बनाया है, निपेंद्र मिश्रा ने बनाया है।
और भाजपा को भी किसी ब्राह्मण ने ही निर्माण किया जनसंघ के माध्यम से। तो ऐसे में कांग्रेस में भी देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी ब्राह्मण ही बना था। तो ब्राह्मण को ऐसे तरीके से उस समाज को कमजोर करते जा रहे हैं लोग, और उस समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके बच्चों को सही जगह एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। दवाइयों की जब बात आती है तो आज ये शिवसेना से आप जुड़े हैं, बीजेपी के कई लोग हैं, लेकिन उनको आज देखा जाए जनधन योजना से अछूत पड़े हैं, उनको जानकारी नहीं। उनको प्रधानमंत्री योजना की कोई आयुष्मान भारत की वो है नहीं। जबकि कई अस्पतालों में देखे गए कि उनको दवा के लिए भीख मांगना पड़ता है कि हमारी मदद की जाए। इस पे आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार के बीच कोई उनकी इसी ताकत नहीं है कि ब्राह्मणों को मात्र किसी योजनाओं के माध्यम से उनको भीख देने के काम करें। ब्राह्मण कभी माना कि जन्मजात अगर किसी को भिक्षा मानने का जन्मसिद्ध अधिकार है तो ब्राह्मण को हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण आज के तारीख में, आज किसी शहर को देख लीजिए, किसी प्रांत को देख लीजिए, वहां अगर किसी सर्वोच्च पद पे और या आर्थिक क्षेत्र में अगर विकसित कोई आपको पहाड़ तरह हिमालय तरह दिखाई देगा तो ब्राह्मण दिखाई देगा। तो हमारे साथ तिवारी जी भी है। तिवारी जी हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जो है जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं, और ये सबसे श्रेष्ठ और ताकतवर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धरती को 20 बार ब्राह्मणों को दान किया है। अखिलेश तिवारी जी जमदग्नि ऋषि जौनपुर से निवास करते थे। आज जौनपुर की जो राजनीति है पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, प्रदेश, भारत में भी बड़ा हलचल मचाता है। तो भगवान परशुराम का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे है और कैसा वहां पे मंदिर बनना चाहिए? भगवान परशुराम जी की पहली तुम्हें जयकार जोरदार ताली लगाइए आप लोग। जय श्री परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान हम सभी उन सब भगवान के वंशज हैं, और उनके मंदिर तो इस समय भारत के अंदर अनेकों स्थान पे बन रहा है। हर जगह बनाया जा सकता है, कोई एक जगह कोई स्थान तो है नहीं इसका, हर जगह बनाया जा रहा है। जन्मस्थली का ऐसा है कि जन्मस्थली कई जगहों पे लोग के हिसाब से और लिखित भी है। अब इसका जन्मस्थली तो महाराष्ट्र में भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश देवरिया जिला जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ सोनाग एक जगह है जहाँ पे उन्होंने वहीं पे तब किया। तो ऐसा है कि उनके मंदिर कहीं पे भी स्थापना किया जा सकता है और बन भी रहा है। हम भी एक प्रण लिए हैं कि आज अपने संस्था के माध्यम से और अपने जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनकी मदद से और उनसे मिल करके और महाराष्ट्र के अंदर भी हम एक मंदिर का निर्माण करेंगे। मिश्रा जी, केवल आप बताइए कि अगर आज भगवान परशुराम की जयंती है, जन्म उत्सव है, इस अवसर पर गरीब ब्राह्मण की जो आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत खराब है, उनकी बच्चियों का शादी विवाह और उनकी शिक्षा का कितने लोग आज गोद लेने वाले हैं? एक्चुअली में ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, पर फिर भी हमारे समाज के तमाम संगठन आज कार्यरत हैं और बहुत सारे संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। गौर गरीब की बच्चियों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। गौर गरीब नहीं, ब्राह्मण के गौर गरीब जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके लिए खड़े रहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा हुआ है, पट्टी प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, उसकी 2 बेटियों की शादी 5 दिन के अंदर होनी होती है। उसमें एक संजय मिश्रा खड़ा होकर के दोनों बेटियों की शादी करवाने का कार्य करता है। ऐसे हजारों लोग हैं जो समाज को एक दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे अखिलेश जी भी आगे बढ़ रहे हैं, अखिलेश तिवारी जी जो समाज की सेवा में लगे हैं, और आने वाले वक्त में सदा सर्वदा हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे को मदद करने का कार्य करेंगे, समाज को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। समाज जहां भी गर्त में डूबता दिखेगा उसका हाथ पकड़ के खींचने का कार्य किया जाएगा। अभी तक लोग पांव खींचने का कार्य करते चले आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हाथ पकड़ के खींचना चालू करो, समाज अपने आप एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर आ जाएगा। धन्यवाद। तिवारी जी, आप भाई आज भगवान के जन्मोत्सव पर जितने गरीब गांव हैं, आपको नॉलेज में होगा, उस गरीब गांव के जो ब्राह्मण बच्चियां हैं जो आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और उनके शादी विवाह के लिए आपकी संस्था क्या काम करेगी? अच्छा प्रश्न आपने किया है। अनेकों वर्षों से हम लोगों ने संस्था के माध्यम से यहाँ तक कि यूपी में भी, महाराष्ट्र में तो कई जगहों पे हमने बच्चियों की शादी में
यथाशक्ति काफी मदद करके हम लोगों ने और शादी कराई है। और आज भी हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और गांव गरीब से भी कुछ लड़कियों की शादी जो है पिछले साल हमने और पिछले साल 11 लड़कियों की शादी महाराष्ट्र में हम लोगों ने करवाया। उसमें यथाशक्ति हो सके संस्था के माध्यम से मदद जो की। लड़कियां और बच्चे ब्राह्मण के आज आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी में या बड़े पदों पे आए हैं या पास किए हैं, उनको सम्मान देने के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? उनके सम्मान के लिए संस्था तैयारी कर रही है। आगे जो हमारे पास रिपोर्ट आएगा, जो बच्चे हमारे आईपीएस आईएएस जो भी हुए हैं उनके सम्मान की तैयारी कर रही है और करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं और अच्छे समाज सेवक हैं और एक पत्रकार भी हैं। आप में तीनों गुण निहित है। आप समाज की सेवा भी बड़े निस्वार्थ भाव से करते हैं और आपके वीडियो से कई लोग को एक माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा और मरीजों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने का एक संदेश मिलता है। आज भगवान परशुराम की जयंती पे जिस तरह आप ब्राह्मणत्व को निभा रहे हैं, वैसे ही लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? भाई पहले पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मणों को लेकर के तो मैं बड़ा दुखी हूँ और सबसे ज्यादा दुख मुझे आरक्षण का है। आरक्षण को लेकर के स्थिति ऐसी बनी हुई है भाई साहब कि अगर आप गांव गिराव में जाएंगे तो आज जो ब्राह्मण रहते हैं जिस बस्ती में वो बड़ी दयनीय हालत में है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि वहां पे मंडई तक से नहीं है रहने के लिए, और आरक्षण की वजह से इतनी दीनहीनता कुछ लोगों में आ गई है कि लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं तो सबसे पहले सरकार से गुजारिश करूंगा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण करें। ये जो आरक्षण का जाति आधार है, ये बिल्कुल किसी तरह से खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज बड़े गर्त में जा रहा है। और मैं सभी ब्राह्मण से अनुरोध करूंगा कि जो सबल हैं वो ऐसे लोगों की मदद करें जो इस समय बड़े गरीब हैं, बहुत बदहाली में है। ऐसे लोग हमको मदद करनी चाहिए। और हम तो अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि अगर ब्राह्मण के बच्चे कोई 10वीं 12वीं पास हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, चूंकि नौकरी के बड़े लाले हैं, नौकरी हमें मिलने वाली नहीं है, तो उन्हें हम किसी तरह से रोजगार मिलाएं। और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जो प्राइवेटीकरण का दौर चल रहा है, ये एक फिर हमको चांस मिल रहा है कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा और अपनी जगह बनाएंगे। अभी गुलाब भैया ने बहुत अच्छा कहा कि ब्राह्मण हरदम हर समय अपना वर्चस्व बना के रखे हैं। लगभग 1000 साल जो है गुलामी के बाद भी अगर सनातन खत्म नहीं हुआ तो उसका कारण सिर्फ ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो आज सनातन नहीं बचता। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सब लोग, जितने भी ब्राह्मण, जागरूक ब्राह्मण हैं, सब लोग मिलके सनातन को भी बचाएं, ब्राह्मणत्व को भी बचाएं। तो आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता, ब्राह्मण, बुद्धिजीवी और यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सभी उन सभी लोगों का खूब अभिनंदन और स्वागत करते हैं जो ब्राह्मणों के सहयोग के लिए और ब्राह्मणों के गति को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे उनकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो लोग घर बैठ के हमारे न्यूज के माध्यम से भी देख रहे हैं कि परशुराम भगवान के नेतृत्व में यहाँ पे जो ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा होकर उनके जन्मोत्सव को मना रहा है और उनके लिए कार्य करने की एक इच्छा रख रहा है, वह यहाँ पे आज डोंबिवली में वह झलक दिख रही है। दुबे जी हैं, तिवारी जी और यहाँ पे चौबे जी और कई लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भगवान परशुराम का जन्मदिन प्रत्येक घर घर में मनाया जाए, ऐसा ही हर ब्राह्मण की एक इच्छा यहाँ पे जागृत हुई है। पीआरएस न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। जय भगवान।